क्रिप्टो करेंसी में आज के टाइम में बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी अल्ट्स कॉइन हैं जो डाउन जा रही हैं, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो परेशान नहीं है क्योंकि वो डाउन पे भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं और मार्केट अगर अप जाता है उसमें भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आज के टाइम में जो फ्यूचर ट्रेडिंग है क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये बहुत आसान भी नहीं है। जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका प्रिडिक्शन एकदम सही होना चाहिए। आप प्रिडिक्ट कर पाएँ ये कॉइन अप डाउन जाएगा या फिर ये कॉइन अप जाएगा, इसके बेस पे ही आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे सर्विसेज मिल जाती हैं ऑनलाइन जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम पे प्रीमियम चैनल है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको इस तरीके का सिग्नल दिखता है तो आपके मन में आता है कि ये क्या लिखा है, ये लॉन्ग क्या लिखा है, ये शॉर्ट क्या लिखा है, ये एंट्री क्या है, ये स्टॉप लॉस क्या है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं। तो इसी के बेस पे लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं। अगर उनके पास एक अच्छा सिग्नल हो जो कि एकदम सही हो, उसके बेस पे वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको सिग्नल मिला कि डॉज कॉइन 10% ऊपर जाएगा, 10% वो प्रॉफिट में रहेगा, तो आप अब फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे लेवरेज के साथ कि मैं इस लेवरेज को अगर 5 गुना या फिर 10 गुना कर दूं तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर आप अपने लेवरेज को 10 गुना कर देते हैं, जो 10 गुना आपको प्रॉफिट होने वाला रहता है वो 100 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप मानिए अगर आप 10,000 रुपये किसी कॉइन में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपने डॉज कॉइन में 10,000 रुपये कमाने वाले हैं, लेकिन आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किया है और उस पर लेवरेज आपने 10x का रखा है, तो वही 10,000 रुपये आपका 1 लाख में बदल जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे डाउन जाए। आपके पास सिग्नल है कि बिटकॉइन 10% 5% डाउन जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, वापस से आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएंगे। वहाँ पे अगर मार्केट डाउन भी जा रहा है उसमें भी आप लेवरेज लगा के प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसी तरीके से अगर मार्केट 20% डाउन जाए चाहे 20% ऊपर जाए, आप हमेशा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास अच्छा सिग्नल होना चाहिए या फिर आप अच्छा ग्राफ रीड करते हैं, कोई भी चार्ट आपका अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो सबसे ज़्यादा फेमस है बाइनेंस का फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसका यूज़ बहुत करते हैं। आपने इस कार्ड को देखा होगा, आप सोचते होंगे ये कार्ड क्या है, कैसे लोग शो करते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास बाइनेंस का ऐप है, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है फ्यूचर। इससे पहले आपने कभी इसका यूज़ नहीं किया होगा अगर आपने कभी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं किया होगा। तो जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके सामने कुछ क्विज आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको बस टिक करके आंसर देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप गूगल और यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर को सबमिट करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बाइनेंस फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जब भी आप बाइनेंस फ्यूचर में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके बाइनेंस फ्यूचर में कुछ न कुछ अमाउंट रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा अपने वॉलेट्स में। वॉलेट्स पे यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन जो दो मेन चीज़ है USD एम फ्यूचर, कॉइन एम फ्यूचर्स, तो इसका मैं बता दूं, जैसे आपके पास अगर बैलेंस में USDT है तब ये आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। नहीं, आप अगर दूसरे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास बिटकॉइन है, इथीरियम है, जितनी भी अदर क्रिप्टो करेंसी है, उसमें अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कॉइन एम फ्यूचर्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर मैं USDT के ही थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे USDT को सिलेक्ट करूँगा, USD एम फ्यूचर्स, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो USD एम फ्यूचर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना USDT सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, कितना अमाउंट मुझे भेजना है अपने फ्यूचर वॉलेट में। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे $10, $20, $50, $100, जितना भी आप अमाउंट भेजना चाहते हैं आप अपने फ्यूचर वॉलेट में भेज सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वॉलेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्यूचर्स,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल बैलेंस दिख जाएगा, जितना भी फ्यूचर वॉलेट्स में आपके पास बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बैलेंस भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अब आपको लगता है जैसे आपने यहाँ पे $50 एंटर किया और यहाँ पे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा लिया है, आपके $50 $100 या फिर $80 में बदल गए हैं। अब आप चाहते हैं जो $30 है वो अपने स्पॉट वॉलेट में भेजना, तो सिंपल यहाँ पे वही मेथड है, ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको फ्यूचर वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में अपने पैसे भेजने पड़ेंगे, जितना भी अमाउंट आपको भेजना है। ये आपको जितना भी अमाउंट आपको भेजना है। तो यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल तरीके से आपका फ्यूचर वॉलेट सेलेक्ट हो जाएगा। स्पॉट वॉलेट में आप अमाउंट भेज सकते हैं, अमाउंट एंटर कर लीजिए, उसके बाद आप भेज सकेंगे। फिर उसके बाद आता है कि अब हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करें। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना होगा। अब फ्यूचर पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास किसी भी क्रिप्टो करेंसी का सिग्नल है या फिर आपने खुद से एनालाइज किया है कि इस कॉइन में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि इसका जो मार्केट है अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, तो आपको सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने GTC को सिलेक्ट किया हुआ है, नहीं तो आपको अगर सेलेक्ट करना है इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फेवरेट कॉइन दिख रही होंगी, लेकिन सर्च पे आप क्लिक करेंगे, जो कॉइन आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये क्रिप्टो कॉइन है BAL, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने जहाँ तक जो इसे रिसर्च किया है, ये कॉइन अभी ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉइन को सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट हो गया, आपको भी अब सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रॉस, इस पर आपको क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्जिन मोड है, एक क्रॉस है, दूसरा आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे जो क्रॉस है यहाँ पे आप जैसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्रॉस क्या है, आइसोलेटेड क्या है, लेकिन मैं आपको छोटे टाइम में बता दे रहा हूँ। जैसे क्रॉस क्या है, कि जैसे कि आप इस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्रॉस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आपका अमाउंट माइनस में जाएगा, जो आपका पूरा बैलेंस होगा उसमें से आपके पैसे माइनस होंगे क्रॉस सेलेक्ट करने के बाद। जैसे आपने डॉज कॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहा, आपके वॉलेट में $80 हैं, इस पे आप क्रॉस पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जब आप माइनस में जाएंगे, जैसे आपने 5x सेलेक्ट किया होगा, तो 5 गुना स्पीड से भी आप लॉस में जाएंगे। तो उस हिसाब से लॉस में जाएंगे तो आपका जब जितना भी अमाउंट होगा उसके बाद आपका जो मेन बैलेंस होगा उसको भी माइनस करता रहेगा। तो इसमें ये होता है, बहुत सारे लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, उनको लगता है कि इतने डंप आने के बाद एक पंप भी आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है आइसोलेटेड, ये सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप डॉज कॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में बस अपने $10 लगाऊं, मैं $10 से ही ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो आइसोलेटेड क्या करेगा, उस जो $10 है उसको अलग करके उसी के बेस पे ट्रेडिंग करेगा। अगर आपका लॉस होगा तो उस $10 का होगा, ना कि आपके वॉलेट में जो बाकी $80 बचे होंगे उसका होगा। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादा सही है, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। आप अगर $10 से ट्रेडिंग करते हैं तो $10 का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। लेकिन क्रॉस में क्या होगा कि लॉस आपका $10 के बाद उस वॉलेट का भी होगा, जो बाकी जो वॉलेट में भी पैसा बचा रहेगा उसमें भी आप नुकसान में जाएंगे। तो आइसोलेटेड का सिलेक्ट कीजिए। आप अगर $5, 10, 20 जितने का भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये उसी से ट्रेडिंग करेगा और लॉस भी होगा तो उसी अमाउंट में आपको लॉस होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब उसके बाद आता है लेवरेज, जैसे कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं या फिर जानते हैं। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना गुना प्रॉफिट चाहिए। अब आपको लगता है जैसे कि आपने कॉइन कोई बाय किया, जैसे कि आपने इथीरियम बाय किया, अब आपके पास यह सिग्नल है इथीरियम 1% या फिर मान लीजिए 10% ऊपर जाएगा। 10% प्रॉफिट के साथ आप लेवरेज लेंगे यहाँ पे 20x का, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 20x से। लेकिन आपका प्रॉफिट अगर इतना हो रहा है तो लॉस भी होगा। अगर कॉइन डाउन जाएगा तो उसी स्पीड से आपका अमाउंट भी खर्च होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जब भी आप लेवरेज सेलेक्ट कीजिए, मैक्सिमम आप 10x से ज़्यादा ना बढ़िए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5x से ज़्यादा नहीं यूज़ करता। और ज़्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, वो 3x 5x ही यूज़ करते हैं। तो आप इस पे बने रहेंगे तो आपको कभी लॉस ज़्यादा होगा ही नहीं और आप हमेशा सेफ रहेंगे।
20x 30x वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास तगड़ा सिग्नल हो, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हों, जिनके पास फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, मैक्सिमम आप 5x से ज़्यादा लेवरेज ना यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 5x भी यूज़ करते हैं 10% का प्रॉफिट होगा, तो आपको मान लीजिए किसी कॉइन में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और आपने 5x कर दिया तो 5000 का प्रॉफिट हो गया आपको। तो ठीक इसी तरीके से बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की इसीलिए है, इसीलिए इतने सारे जो लोग बोलते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग सेफ़ है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में जब कोई कॉइन डाउन जाएगा तो आपको ये रहता है कि नहीं कल परसों या फिर एक हफ्ते बाद मार्केट जब सही होगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। मार्केट डाउन गया तो आपका पैसा डूबा, उसके बाद वापस नहीं मिलेगा। आपने $20 लगाए, आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ तो 5x के हिसाब से वो डाउन जाएगा, और जब डाउन जाएगा आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा लेवरेज ना सेलेक्ट कीजिए, और आप अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप अगर जो बाइनेंस दिखा रहे हैं 30x 40x 50x, ये बाइनेंस अपने तरीके से प्रचार कर रहा है, वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूज़ करें, लालच दिलाएंगे, लालच में लोग पैसा भी अच्छा गंवाते हैं। एक जुआ है एक तरीके से। तो आप सेफली अगर खेलेंगे तो कोई चीज़ जुआ नहीं होता, स्किल्स हो जाता है। तो आप लेवरेज बहुत सावधानी से चुनें। तो मैं यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। तो अब हमने लेवरेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिमिट का। इसको क्या है, आप लिमिट पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्राइस पे आप एंट्री लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी 20 है, आपके पास सिग्नल है कि ये कॉइन 18 पे भी जाएगा, 18 से होके पंप करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 18 एंटर कर देंगे तो उस लिमिट पे ये बाय कर लेगा। तो ये इस तरीके का है। बाकी जो बेसिक जो यूज़ होता है वो होता है मार्केट। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मार्केट। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट में यहाँ पे दो चीज़ है, बाय आप देख रहे हैं और सेल देख रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जब आप बाय करते हैं तो उसको हम लॉन्ग बोलते हैं, और जब आप सेल करते हैं तब आप उसको शॉर्ट बोलते हैं। तो आप जब आपके पास सिग्नल आता है उस पर अगर लिखा रहा है लॉन्ग, तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग का सिग्नल है। ये हमें बोल रहा है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा तो हमें लॉन्ग में ट्रेड करना है। जब कोई सिग्नल आता है कि ये कॉइन डाउन जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट लिखा होता है, तो हमें अब शॉर्ट में ट्रेडिंग करना है। तो बाय सेल, अगर आपको लॉन्ग में ट्रेडिंग करना है तो बाय, शॉर्ट में ट्रेडिंग करना है तो सेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट को आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक ही क्लिक पे आप बाय कर लेंगे। ये मार्केट के ऊपर बाय करेगा। मार्केट जैसे जितने भी प्राइस में कॉइन चल रहा है तुरंत बाय करके, अगर कॉइन लगातार अप जा रहा है आपको प्रॉफिट देता रहेगा, और अगर कॉइन डाउन जाता रहेगा आपको नुकसान भी होगा। लेकिन अगर आप सेल पे करेंगे कॉइन डाउन जाएगा, आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट नहीं सेलेक्ट करना, और नीचे अब आपको सेलेक्ट करना है वो अमाउंट आप कितना USD का ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना अमाउंट सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको बाय लॉन्ग पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मार्केट इसका अभी जो एक क्रिप्टो है ऊपर जाएगा, तो मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करूँगा। तो बाय लॉन्ग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म बाय पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म बाय पे क्लिक किया। अब ये मैंने बाय कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे शो हो रहा है ये जो क्रिप्टो कॉइन है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी 0.00 दिखा रहा है, 0.00%, ठीक है, क्योंकि अभी सेम प्राइस पे है। तो जब ये बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगा तो मुझे लॉस होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि आप देखते होंगे आपको जो सिग्नल दिया जाता है उसमें प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लिखा होता है, या फिर आपको लगता है कि ये जो कॉइन है इतने तक ऊपर जाए या फिर इतने तक ही मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। जैसे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 इस तरीके के सिग्नल में होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम टारगेट 1 जो है उस पर सेफली रहें, वो एंटर करके हम यहाँ पे निकल जाएं। तो स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन TP एंड SL, इस पर हम क्लिक करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट, कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे मैं जो टारगेट 1 है मेरे पास, मैं वो एंटर करूँगा, ठीक है। तो जो मैं टारगेट एंटर करूँगा उसके नीचे मुझे लिखा आ जाएगा मुझे कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2.99 USDT मुझे प्रॉफिट होगा अगर इतने पे कॉइन पहुँचा। तो आप अगर लेवरेज आप ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा, लेकिन जैसा कि रिस्क भी होता है। और उसके बाद क्या है, नीचे स्टॉप लॉस है कि आप
क्या स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। जैसे आप अपने को लॉस से बचाना चाहते हैं, आप जैसे 19 में आपने कॉइन बाय किया, आप चाहते हैं 17 पहुंचते ही ये जो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया ये अपने आप बंद हो जाए, मेरा पैसा सेफ हो जाए, मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप स्टॉप लॉस एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस एंटर नहीं करना, मुझे बस ये चाहिए कि मैं जितने तक प्रॉफिट लूँ वो मैं सेल करके निकल जाऊँ, तो आपको क्या करना है, आप टारगेट 1 एंटर करके आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही उस टारगेट पे पहुँचेगा ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशंस में जितने भी ऑर्डर ओपन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया लॉन्ग के बारे में। बाकी अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ, यहाँ पे जैसे लिखा है, अब आपको लगता है कोई कॉइन, जैसे आपको बोला किसी ने शिबा इनू कॉइन, जैसे मैंने एक वीडियो बताया था, मैंने बोला था कि शिबा इनू कॉइन अब डाउन जाएगा, तो आपको अगर सिग्नल मिल गया कल से परसों से डाउन जाएगा, तो कल परसों अब एक्टिव रहेंगे। जब उसका मोमेंट आपने डाउन देखा तब आपको प्रेडिक्शन मिल गया कि ये कॉइन का मोमेंट अब डाउन होगा, मैं यहाँ पे सेल में ट्रेड करूँगा। तो जब शिबा इनू कॉइन डाउन जाएगा तब भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेल पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी वही है लिमिट और मार्केट। उसके बाद आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, $20 $50 कितने का ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप सेल शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, पोजीशन आपका ओपन हो जाएगा। तो जो कॉइन डाउन में जाता रहेगा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर शिबा इनू कॉइन पंप करके अप की तरफ गया तो आपको लॉस होगा। जैसा कि आपका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से बाय और सेल होता है। अब मैं बात करूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये कॉइन तो बहुत अच्छा पंप कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें इसका लेवरेज बढ़ा देना चाहिए। आपने 3x किया, 10x कर दूंगा। तो सिंपल से आप पोजीशंस पे आइए और यहाँ पे आपको एडजस्ट लेवरेज दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे बढ़ा सकते हैं चाहे तो घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बाइनेंस ने हमें ये फैसिलिटीज़ दी हैं, आप इसका यूज़ कीजिए और बहुत ही अच्छे से आप ट्रेडिंग कीजिए एक समझदार इंसान जैसा। आप कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट में मत कीजिए, आप पेशेंस रखिए, एकदम माइंड ठंडा करके ट्रेडिंग कीजिए, बहुत आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है चार्ट का, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, कौन सा कॉइन डाउन जाएगा। तो बाकी कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कार्ड दिख जाएगा। लोग शो करते हैं कि मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से बेसिक जो मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से आप बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपको एडवांस में जानना है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, उसका अलग मैं वीडियो ला दूंगा। लेकिन मोस्टली लोग जो 80% से 90% लोग हैं वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। तो अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।